भारत में 2 इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन हैं, दोनों फेज 1, फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स उनके प्रारंभ हो गए हैं और एक वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल अभी वर्तमान में लगभग 1150 सब्जेक्ट्स पर चल रहा है। 8 साइट्स हैं, यानी 8 पार्टिसिपेटिंग हॉस्पिटल्स या मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जहां ये ट्रायल चल रहे हैं। दूसरी वैक्सीन है जो 1000 सब्जेक्ट्स पर इस्तेमाल की जा रही है देश के भीतर, और ये 5 साइट्स पर इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। Has India officially signed an agreement with companies manufacturing prospective vaccine? Have there been any discussions on vaccine priority for India? 2 parts. The first part is, have India signed an agreement with any manufacturing company? The answer is very brief, no. The second part, has there been a discussion on prioritizing how a vaccine would be distributed or administered if and when it becomes available? The answer is yes. There are multiple stakeholders within Government of India and outside the government, and the Ministry of Health has started actively engaging with such stakeholders. Are we approaching herd immunity? This is, I think, long pending, and people are every time talking community spread, herd immunity and other things. So please, would you like to explain this? Before we answer the question of are we approaching herd immunity, it is important to understand what is herd immunity. Herd immunity is a kind of indirect protection from an infectious disease like COVID-19. But herd immunity happens, this indirect protection happens only when a population becomes immune. How does a population become immune? It becomes immune either through vaccination or it is immunity developed through previous infection. अब प्रश्न उठता है कि क्या हर्ड इम्यूनिटी को प्रीवियस इन्फेक्शन होकर उससे ठीक हो जाने के माध्यम से डेवलप करना स्ट्रेटेजिक ऑप्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हिंदुस्तान को आप देखें, भारत को आप देखें, 2011 की जो जनसंख्या थी उसने हमें, जनगणना थी, उसने हमें आंकड़े दिए कि 121 करोड़ की आबादी भारत में थी 2011 में। अगर आप WHO और UN बॉडीज़ के आंकड़े 2020 के देखें तो भारत की जनसंख्या रफली 138 करोड़ है, 138 करोड़। इस तरह की जनसंख्या वाले देश में यदि आप हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करने की बात कर रहे हैं बिना वैक्सीन के, तो वो ऑप्शन नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी इन अ कंट्री ऑफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी ए स्ट्रैटेजिक चॉइस और अ स्ट्रैटेजिक ऑप्शन. It can only be a outcome and that too at a very high cost. इसका अर्थ यह है कि सैकड़ों, लाखों, करोड़ों लोग बीमार हों, वो अस्पतालों में जाएं, अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा जाए और कितनी मृत्यु होंगी. तो हर्ड इम्यूनिटी कैन नेवर बी अ स्ट्रेटेजिक ऑप्शन. हर्ड इम्यूनिटी कैन बी अचीव थ्रू इम्यूनाइजेशन, बट दैट इज इन फ्यूचर. अब आपके प्रश्न पर, आपने प्रश्न पूछा था आर वी अप्रोचिंग हर्ड इम्यूनिटी. तो ये उत्तर प्रश्न में छुपा हुआ है. जब आप कहते हैं कि क्या हम अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब हर्ड इम्यूनिटी कहीं दूर है, फ्यूचर में है. तो स्वास्थ्य मंत्रालय का भी ये मानना है कि हर्ड इम्यूनिटी दूर है, फ्यूचर में है. इसलिए जरूरी है कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है.